ओके गाइस, सो आज हम सीखेंगे कि ब्लेंडर में बेसिक कुछ मटेरियल्स होते हैं वो किस तरह बनाते हैं। तो मैंने एक नया ब्लेंडर फाइल खोला है। ठीक है, तो मैं इसमें कि पहले क्या करूँगा कि पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। सारा सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट की मैंने दबा दी अपने उस पर कीबोर्ड पे। अब मैं क्रिएट करूँगा मैश यूवी स्फीयर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो है काफ़ी ये मतलब वो है ज़्यादा, इसमें एजेस हैं और शार्प है बहुत ज़्यादा ना, तो स्मूथ नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये अगर आप किसी और चीज़ को क्लिक किए बगैर यहाँ पे नीचे बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऐड यूवी स्फीयर का। इसमें अगर आप ये इसको दबाते हैं साइड पे, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ऑप्शंस बनेंगे उसकी इसके रिलेटेड ना, स्फीयर के रिलेटेड। अब अगर आप इन सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं ये जो मतलब ये जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं ना, ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं रिंग्स को इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसे दोनों को लेट से मैं अगर 100 कर देता हूँ, ठीक है, 100 और 100, देख सकते हैं काफ़ी आप स्मूथ है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम बहुत ही जूम इन करें तो ये थोड़ा सा आ रहा है हल्का सा इशू ना, बिकॉज थोड़ी बहुत एजेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर दूँगा। आप देखेंगे परफेक्टली स्मूथ हो गया हमारा। ठीक है, अब पहले तो हम एक बेसिक लाइटिंग सेटअप करते हैं। ठीक है, ऐड लाइट, एरिया लाइट। ठीक है, एरिया लाइट ऐड करते हैं, जी शिफ्ट जी मूव करते हैं इसको तकरीबन यहाँ पे। वो जो बेसिक 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप हमने सीखा था वही मैं क्रिएट करने वाला हूँ। जी जी थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, टॉप व्यू में जाते हैं, हल्का सा इसे इधर ले आते हैं, और आई थिंक बस हम इसे पोजीशन कर लें सही तरीके से। तो ये एक लाइट होगी हमारी, इसको हल्का सा सेंटर में पोजीशन करते हैं। ठीक है, एक ये हमारी लाइट होगी। अगर मैं ऊपर जाऊँ और इसको लाइट को सेलेक्ट करके शिफ्ट डी दबाऊँ और इसको यहाँ पे ले आऊँ और मैं इसे रोटेट कर लूँ आर दबा के, और अब मैं इसे अगर मैं इसे ऐसे ऊपर रोटेट करूँ, ठीक है, और मैं इसे जी जी नीचे ले जाऊँ, तो ये बेसिकली हमारी जो है फिल लाइट जो है वो बन गई है। ठीक है, तो एक सेकंड, आई थिंक दैट शुड बी फाइन। ठीक है, ये हमारी फिल लाइट बन गई है, ये हमारी की लाइट बन गई है। और बैक लाइट, उप्स माय बैड, बैक लाइट अभी के लिए मैं नहीं बना रहा। ठीक है, बिकॉज इसमें आई डोंट थिंक ज़रूरत है इतनी बैक लाइट की। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ, पहले रेंडर करता हूँ इसे। रेंडर मोड में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अभी तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा है, बिकॉज पहली बात हम ईवी रेंडर इंजन में इसको हम स्विच करते हैं साइकिल्स में। बाय द वे, अगर आपके पास जीपीयू है तो आप जस्ट मेक श्योर टू स्विच इन दिस जीपीयू कंप्यूट। इस पर आप आएंगे तो फिर ज़्यादा थोड़ी फास्ट रेंडरिंग होगी अगर आपके पास जीपीयू है तो। अगर नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका करने का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही डार्क है। ठीक है, पहले तो मैं जाता हूँ वर्ल्ड वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, और जो कलर है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अम, अब जो सिर्फ इस पे लाइट आ रही है ना स्फीयर पे, वो हमारी इन दो लाइटों से आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको, अच्छा नहीं सॉरी, इसकी स्ट्रेंथ नहीं, इस पर लाइट पे पहले जाना है, ग्रीन कलर का जो बल्ब बना हुआ है, इसकी जो पावर है इसको मैं कर देता हूँ 100 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी ये वो हो गया है, ब्राइट हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जाके इस वाली को इंक्रीज़ करूँ तकरीबन 20, अगर मैं कर दूँ उसे, एक्चुअली 10 ही ठीक था, बिकॉज फिर बहुत कम डिफ्रेंसिएशन बन रही है, थोड़ी डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा होनी चाहिए। इतना ठीक है आई थिंक। ठीक है, अब इस पे ना हम मटेरियल्स ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स क्रिएट अ मटेरियल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल जो रफ़ मटेरियल होता है किसी कलर का वो किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैं इसमें जाता हूँ न्यू मटेरियल में। ठीक है, अब हमारे पास मटेरियल आ गया, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। बेस कलर में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि ये उस कलर का बॉल बन गया है। अब मैं व्यू पोर्ट गाइड्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बिकॉज हम सिर्फ ताकि इसको देख सकें, बिकॉज हमें सिर्फ मटीरियल्स ही देखने ना, अभी और कुछ नहीं देखना हमने। तो इसको मैं थोड़ा साइज़ भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सिंपल नॉर्मल एक वो है, क्या कहते हैं इसे, रफ़ एक बॉल बन गया हमारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें इसे थोड़ा सा ग्लास वाला लुक देना था। ठीक है, ग्लास वगैरह देना है, ग्लास वाला लुक देना है, तो हम इसकी रफनेस को डिक्रीज़ करेंगे। आप देख सकते हैं आप ये ग्लास लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, ओबियसली इसे हम जैसे चेंज करते जाएंगे तो ये हल्का हल्का आपको ग्लास की वाइब देगा। आप ओबियसली इसमें रफनेस जो है 0.128 मैंने रखी है। अगर आप इसे बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं तो ये बहुत ही एक अनरियलिस्टिक ग्लास बन जाएगा, बिकॉज रियलिटी में ना किसी चीज़ की जो रफनेस होती है वो ज़ीरो होती है बिल्कुल ही, और ना किसी की 1 होती है। ठीक है, हमेशा रियलिटी में वैल्यूज़ मतलब एक ग्रेडियंट ही होता है। ठीक है, मतलब एक वैल्यू लाइक इन बिटवीन 0 और 1 होती है। तो अगर आपको रियलिस्टिक रिजल्ट चाहिए तो आप फिर 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस तरह का हल्का सा एक रफ़ चाहिए लुक, अब ये आपको यूजुअली प्लास्टिक का लुक देता है। ठीक है, अगर मैं इसका कलर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको हल्का सा अगर इंक्रीज़ करता हूँ तो ये आपका बेसिकली जो शाइनी प्लास्टिक होता है ये वो वाला आपको लुक देता है।
अगर लेट से मैंने इसे मेटालिक बॉल बनाना था तो इसका मेटालिक जो है मैं उसको इंक्रीज़ कर दूँगा, 1 कर दूँगा। अब देख सकते हैं आप बिल्कुल ही मेटल बन गया ये। अगर इसकी मैं रफनेस इंक्रीज़ करूँ तो फिर ये ज़्यादा एक मेटल बॉल की तरह लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह मेटल बना सकते हैं। अगर मैंने लेट से इसे ग्लास का बॉल बनाना था, ठीक है, मतलब लाइक जिसमें से नज़र भी आ रहा हो, जिसके थ्रू नज़र भी आ रहा हो, रफनेस कम करूँगा मैं इसकी, मेटालिक 0 करूँगा बिकॉज ग्लास और मेटल टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। अब मैं इसकी ट्रांसमिशन 1 कर दूँगा, ठीक है। ट्रांसमिशन इसकी अगर मैंने 1 कर दी ना, अब क्या है, अब ये ग्लास बन गया आपका, ठीक है। इसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब इसकी अगर मैं रफनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ करता हूँ या फिर लाइक इसको मैं कलर इसका थोड़ा चेंज करता हूँ, आप देख सकते हैं कि असल में मसला ये है, अभी ना हमारे पास पीछे कोई बैकग्राउंड है नहीं, इसलिए हमारा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इनकी व्यूपोर्ट गाइड्स को ऑन करता हूँ और मैं अगर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, ऐड ऑब्जेक्ट क्यूब, इसको अगर मैं जी एक्सिस में पीछे ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इससे जो पीछे पड़ा हुआ है, वो आपको हल्का से यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है ये आपको बेसिकली क्यूब नज़र आ रहा है, ठीक है, पीछे वाला इसका। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देख सकते हैं ये आगे जो था वो क्यूब वो चला गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरह आप पीछे अगर ऑब्जेक्ट्स ऐड करेंगे तो फिर ही आपका ग्लास रियलिस्टिक लग सकता है। और असल में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एच डी आर आई का यूज़ करें, लेट्स से अगर हम कोई एच डी आर आई ऐड करते हैं, कलर में जाके इन्वायरमेंट टेक्सचर और ओपन, यहाँ पे हम कोई एच डी आर आई ऐड कर देते हैं इसमें। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये होम टू वाला एच डी आर आई ऐड करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जनरली काफ़ी चीज़ें होती हैं पीछे जिनको फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। और एच डी आर आई से यूजली जो लुक होता है ना, आपको ज़्यादा रियलिस्टिक मिलता है। अभी आप इमीडिएटली नोटिस कर सकते होंगे, अगर मैं इसकी डी नॉइजिंग ऑन करूँ, आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। तो यूजली जो एच डी आर आईज़ होते हैं आपको बेहतर लुक प्रोवाइड करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एच डी आर आई यूज़ करें। लेकिन फिर एच डी आर आईज़ का जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि उनका रेंडर टाइम ज़्यादा होता है, यूजली ज़्यादा टाइम लेते हैं रेंडर होने में वो। तो ये बस आपने चीज़ जहन में रखनी होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अगले मटेरियल की तरफ चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें चाहिए कोई बाय द वे जो पुराने हमने मटेरियल्स बनाए थे वो मैं आपको एच टी आर आई में वो भी विजुलाइज़ करवा देता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हम असल में वो किस तरह के मटेरियल्स लगेंगे। ये आपका थोड़ा सा प्लास्टिक और वो जो रबर टाइप आपका फ़ील देता है कि रफनेस थोड़ी सी कम हो और आपका कलर भी सेट हुआ हो। और रफनेस बिल्कुल ही अगर ज़ीरो कर देंगे तो भी आपका ग्लास वाला लुक या फिर मतलब जैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि प्लास्टिक या फिर ग्लास वाला आपको लुक दे रहा है, जो बहुत ही ग्लॉसी प्लास्टिक होती है, वो वाला आपको लुक दे रहा है। अगर आपने बनानी है स्किन, अब स्किन जो होती है ना, स्किन बनाना उसमें हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग। अब सब सरफेस स्कैटरिंग ये होती है कि आपकी जो लाइट होती है ना, यूजली ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपकी लाइट आपके ऑब्जेक्ट को हिट करके या तो रिफ्लेक्ट करती है या फिर रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। अब सब सरफेस स्कैटरिंग अगर आप इंक्रीज़ करते हैं ना तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट ज़्यादा ज़्यादा आ रही होती है, जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्ट को एक ग्लो मिलती है अंदर से, ठीक है, इंटरनल ग्लो से मिलती है ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्किन की तरह लगने लग जाता है। अगर मैं इसकी रफनेस इंक्रीज़ करूँ और कलर अगर मैं इसका थोड़ा स्किन वाला कलर कर दूँ, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का कलर कर दूँ मैं, इस तरह का रादर समथिंग लाइक दैट, इस तरह का अगर मैं इसका कलर कर दूँ और अगर मैं सब सरफेस स्कैटरिंग को इंक्रीज़ करूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें हल्की सी वो अभी तो खैर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अगर बहुत कम इंक्रीज़ करूँ, ये देख सकते हैं आप स्किन वाली वाइब जो होती है ना वो आ रही है इसमें। अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई बंदे का सर बनाया है तो आप इस तरह का स्किन टेक्सचर आप बना सकते हैं उसके लिए। अब इसमें एक चीज़ आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो है कि सब सरफेस कलर जो है ना, ये इसको अगर आप जो जो कलर चेंज करेंगे ना, उस कलर की वाइब आएगी इसमें, इसकी जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी ना वो उस कलर की आपको अंदर से नज़र आएगी। अब इसमें आप अगर मैंने ग्रीन किया है इसे, आप देख सकते हैं हल्की हल्की इसमें इसमें से ग्रीन ग्लो आ रही है। अब मुझे पता नहीं आपको नज़र से आ रही है या नहीं, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो फिर ग्रीन ग्लो जो है बढ़ती जाएगी। अब आप देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट ग्रीन हो गया हमारा, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा रखता हूँ, और यूजुअली जो होती है स्किन में जो होती है ना वो रेड कलर की होती है सब सरफेस स्कैटरिंग, ठीक है। तो इस तरह का अगर मैं हल्का सा इसे इंक्रीज़ करूँ और रफनेस को अगर मैं बढ़ा दूँ, बिकॉज स्किन इज़ प्रिटी रफ ना, स्किन शाइनी नहीं होती ज़्यादा, तो ये आपका बेसिकली जो है स्किन का वाला मटेरियल या स्किन वाला टेक्सचर जो है वो बन गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम अगली तरफ आते हैं, अगर आपने मेटल बनाना है, ठीक है, अगर मैं सब सरफेस को वापस ज़ीरो करूँ, कलर्स का मैं वाइट कर दूँ, सैचुरेशन इसकी ज़ीरो कर दूँ, हल्का सा ग्रे की तरफ ले आते हैं इसे और इसका मेटालिक बढ़ा देते हैं। अब ये बेसिकली आपका मेटल बन गया, ठीक है। लेकिन अब अगर आपको फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इसे रेंडर होने देंगे ना तो बिल्कुल ही स्मूथ ये मेटल बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही स्मूथ आपको टेक्सचर मिलेगा, जो कि रियलिस्टिक नहीं होता, बिकॉज असल में ऑब्वियसली नथिंग इज़ परफेक्ट, मतलब इस तरह परफेक्ट टेक्सचर आपको मिलना बहुत ही मुश्किल होता है असल में। तो अगर आपको इस तरह का लाइक थोड़ी हल्की से इसमें बम्प्स ऐड करने हैं, अगर मैं इसमें जूम करूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है, कुछ देर बाद। तो अगर आपने इसमें बम्प्स ऐड करने हैं ना, अगर आपने हल्का सा इसमें वो रियलिटी वाला फैक्टर ऐड करना है, फिर आप शेडिंग टैब में जाएंगे
और ये किसी भी मटेरियल के लिए चल सकता है। इवन अगर आपने लेट से स्किन बनाई है, स्किन के भी पोर्स अगर आपने बनाने हैं तो उसमें भी आप इसी तरह का काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना वही जो पहले हमने बनाया था ना, नॉइज़ टेक्सचर हमने यूज़ किया था, नॉइज़ टेक्सचर कोई भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल नॉइज़ टेक्सचर, और मैं लिखूँगा नॉर्मल। ठीक है। अब नॉइज़ टेक्सचर किसी का भी हम नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पिक करता हूँ, इसको इमेज सेव कर लेता हूँ ये, ठीक है। और इसे मैं इंपोर्ट करता हूँ इसमें, ठीक है। मैंने जस्ट ड्रैग इन कर लिया, इसमें कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब अगर मैं इसको लिंक कर दूँ, इसको मैं प्लग इन कर दूँ इसमें नॉर्मल में, अब होगा ये शुरू में आपको रिज़ल्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा मिलेगा। देख सकते हैं कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हमने बीच में नॉर्मल मैप ऐड नहीं किया। अब हम शिफ्ट ए दबाएंगे, सर्च करेंगे नॉर्मल मैप, और इसको हम बीच में प्लग इन कर देंगे। अब देख सकते हैं आपको जिस तरह लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह का आपको लुक दे रहा है। बस ये हुआ क्या है कि इसके ऊपर नॉर्मल मैप लग गया। अब ये बहुत बड़ा है ऑब्वियसली, तो इस पर कंट्रोल टी दबाते हैं ताकि हम फिर इसकी साइज़ जो है, स्केल जो है हम कम कर सकें। स्केल इसको हम दबाते हैं और इसको हम कर देते हैं लेट्स से 20। अब जितना आप इंक्रीज़ करेंगे ना स्केल को, उतना ज़्यादा आपका वो होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। 20 देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे हम 20 नहीं करते, लेट्स से हम कर देते हैं 8 कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मसला इस टेक्सचर का मैं बताऊँ क्या है, मसला इस टेक्सचर का ये है, आपको नॉइज़ वाला इफेक्ट तो आ रहा है, ठीक है। आपको मतलब जो हल्का सा रफनेस थी जो चाहिए थी वो तो आ रही है हमारे पास, लेकिन मसला ये है कि वो जो टेक्सचर है ना वो बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जब रिपीट वो टेक्सचर हो रहा है ना, तो इसका हो क्या रहा है कि इसमें हल्की सी आपको लाइन्स ये नज़र आ रही हैं, बिकॉज वो टेक्सचर सीमलेस नहीं है। जहाँ पे अभी देखो ये तो एक इमेज है ना, कर बेसिकली क्या रहा है ब्लेंडर, कि उस इमेज को ना बार बार रख रहा है, ठीक है। इसको बार बार प्लेस कर रहा है उसे। अब उससे मसला ये हो रहा है कि वो इमेज जब बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, तो फिर हमें ये रिपीटिंग में पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको यूजली जब आप कोई टेक्सचर सर्च करें ना, आपने लिखना होता है सीमलेस, नॉइस टेक्सचर नॉर्मल, या कुछ भी आप अगर आपने लिखना है सीमलेस। सीमलेस की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी एनीवेज। इस तरह का आपने करना है, ठीक है। अब ये जो है ये सीमलेस टेक्सचर है। अब इसको आप कितना भी अगर आप वो करते हैं, इसे लेयर करते हैं, तो फिर ये होपफुली नहीं होना चाहिए, इसमें वाला मसला नहीं होना चाहिए। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये मैं इसमें प्लग इन कर देता हूँ, और इसको मैं इसमें नॉर्मल में कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑल्दो सीमलेस है, लेकिन अभी भी साइज़ बहुत छोटी है, इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट आपको दे रहा है वो। तो इसको अगर लेट से हम 5 कर लेते हैं, तो अब मोस्टली आप देख सकते हैं हमारे पास वो जो सीम वाला इफेक्ट था वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमें रफनेस वाला हल्का सा एलिमेंट जो चाहिए था वो मिल गया है। अब ऑब्वियसली एक स्फेयर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये टेक्सचर, लेकिन असल में जब आप किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे यूज़ करेंगे, तो फिर यूजली जनरली काफ़ी अच्छा लगता है ये। अगर आपने इसे बिल्कुल ही इस तरह का बनाना है, अब ये आपको यूजली इस तरह का टेक्सचर आपको मिलेगा पानी में। पानी का जो टेक्सचर होता है आप देख सकते हैं पानी की वेव्स लग रही हैं। अगर मैं इसे लेट से किसी प्लेन पे ऐड करता हूँ, लेट से मैं लेआउट में जाता हूँ और ऐड मैश प्लेन, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा स्फेयर को ज़रा साइड पे करता हूँ, स्फेयर को साइड पे कर दिया मैंने, पानी को मैंने सेलेक्ट किया, और पानी पे वही वाला हम मटेरियल ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो है, इसकी अगर हम ट्रांसमिशन भी ऑन कर दें ना, ट्रांसमिशन अगर इसकी ऑन कर दें, ठीक है, तो ये बेसिकली आपको पानी वाला जो है फील दे रहा है कि ये पानी है। ऑब्वियसली अभी रियलिस्टिक इतना नहीं लग रहा, बिकॉज हमने एक घर के अंदर पानी रखा हुआ है, तो मतलब वो ऑब्वियसली आपको वो वाली वाइब नहीं देगा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली किसी अच्छे HDRI के साथ यूज़ करेंगे, किसी अच्छे इन्वायरमेंट में ब्लेंड इन करेंगे, तो ये काफ़ी फिट आपको रिजल्ट देगा। मेटालिक अगर आप ऑन करना चाहें, लेकिन ये डिपेंड करता है ना आपको किस तरह का लुक चाहिए। अगर आपको इस तरह का पानी चाहिए तो इस तरह का रख लें, मेटालिक ऑन कर दें आपका इस तरह का बन जाएगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप जैसे सीखेंगे अपने मटेरियल्स क्रिएट करना, तो उस हिसाब से आपको आ जाएगा। तो ये मटेरियल यहाँ पे हो गया। तो अभी ये चीज़ हमने कवर की है कि बेस कलर जो है उससे आप कलर ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं इसका। सब सरफेस से आपको अगर स्किन चाहिए, यहाँ पर आप किसी फ्रूट का बना रहे हैं, फ्रूट का जो टेक्सचर होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक एप्पल बना रहे हैं, यहाँ पर एक पीच बना रहे हैं, तो उसमें आप सब सरफेस यूज़ करेंगे। सब सरफेस कलर जो होता है वो सब सरफेस के जो उसमें इफेक्ट जो आपको आता है उसको कंट्रोल करता है। सब सरफेस IOR को और सब सरफेस एनिसोट्रॉपी को आप अभी इग्नोर करें, इसका भी एज सच यूज़ नहीं आएगा। मेटालिक से आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है कितना मेटालिक होगा, और अगर आपको मेटल यूज़ करना है तो आप करेंगे। यूजुअली ये जो वैल्यू होती है ये एक वैल्यू मतलब ये बीच की वैल्यू नहीं होती, ये आइदर इट्स मेटालिक और इट्स नॉट, ठीक है। मतलब आपकी या तो वैल्यू 0 पे होगी या तो 1 पे होगी। अगर मेटालिक है तो 1 पे होगी, नहीं है तो 0 पे होगी। स्पेक्यूलर से आप रिफ्लेक्शन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ये नहीं करते, हम रफनेस से वो करते हैं। स्पेक्यूलर को बस हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रहने देते हैं। तो रफनेस अगर आप कम करेंगे तो रिफ्लेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा, रफनेस इंक्रीज़ करेंगे तो रफ़ हो जाएगा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है।
एनिसोट्रॉपिक को आप इग्नोर करें, स्पेक्युलेटेंट को इग्नोर करें। ये चीज़ें जो है ना ये यूजली यूज़ नहीं होती। शीन जो है, शीन कपड़े में यूज़ होता है। कपड़े का अगर आप टेक्सचर बना रहे हैं क्लॉथ का, तो फिर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी एडवांस चीज़ है, आगे चल के आता है, तो इस कोर्स में क्या पता हम कवर ना करें। क्लियर कोड और क्लियर कोड रफनेस भी हम नहीं कवर करेंगे। अच्छा, IOR जो होता है ना, IOR थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको IOR का बताता हूँ वो क्या होता है। अगर हम इसका नॉर्मल अनप्लग करें और इसको हम मेटालिक ना बनाएं और इसको हम वो कर दें, हम ट्रांसमिशन की 1 कर दें, और अगर हम इसकी रफनेस थोड़ी कम कर दें, बेसिकली ग्लास का टेक्सचर मैंने पूरा बना दिया, ठीक है, ग्लास का बॉल बन गया हमारे पास। तो इसका ना, इसकी जो रिफ्लेक्शन इसके अंदर नज़र आ रही है वो कितनी ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुई हुई है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो IOR से, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। अगर मैं इसे कम करता हूँ ना, तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिस्टॉर्ट हो रही है जो है हमारी इसके अंदर की रिफ्लेक्शन जो है। और अगर हम इसे कम करते जाएंगे, आप देख सकते हैं ये हमें इफेक्ट आ रहा है कि एक पॉइंट आएगा जिस पे हमारी बहुत कम वो होगी, डिस्टॉर्ट होगी। अभी आप देख सकते हैं बहुत कम हमारी डिस्टॉर्ट हो रही है। तो अब इस सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि कितना इस पर रिफ्लेक्शन आनी चाहिए, कितना जो इसमें वो है, कितनी हमें इसके थ्रू नज़र आना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यूजली जो पानी का IOR होता है वो आई थिंक इट्स अराउंड 1.4 समथिंग, और ग्लास का जो होता है वो भी 1.3 1.4 इस तरह का होता है। तो यूजली ये वैल्यू जो होगी 1.3 1.4 1.5 इसके दरमियान ही चलेगी। इसी में आपको जो ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। ये सीन है इसका। बाकी आप देख सकते हैं ये अगर इस पे अप्लाई करते हैं तो फिर इस पे भी आपको काफ़ी डिस्टॉर्शन मिल रही है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करते जाएंगे तो डिस्टॉर्शन का जो लेवल है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। सो आई थिंक जो बेसिक मटेरियल्स थे वो मैंने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। और बाकी ये है कि हम यूजुअली जो हम चीज़ें बनाएंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इंस्टाग्राम पे जाऊँ, अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूजुअली जो चीज़ें बनाता हूँ ना मैं, उनके टेक्सचर्स में मैंने खुद नहीं बनाए हुए होते, उनके मैं प्रीमेड टेक्सचर्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये वुड का टेक्सचर है, तो ये एक वेबसाइट है पॉलीगॉन, वो मैं आपको इसका इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आगे चल के। उसके आप टेक्सचर्स पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि खुद अगर आप बनाने बैठ गए ना टेक्सचर्स, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इनएफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा। तो टेक्सचर बस आप उठाओ, और ये इवन मार्बल का जो टेक्सचर है, ये वही टेक्सचर है बाय द वे जो इस पर इस चेस्ट वाले पीस पे लगा हुआ है। ये सेम टेक्सचर है, वही टेक्सचर मैंने यूज़ किया था। प्लस में इवन ये जो मून मैंने बनाया था, इसका भी मैंने क्या किया था, स्फेयर लिया, उस पर मून का टेक्सचर मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट टेक्सचर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन ये जो गाड़ी है, फॉर एग्जांपल गाड़ी का मैंने खुद बनाया था टेक्सचर, बिकॉज ये बहुत बेसिक टेक्सचर था। आपको सिंपली बस मैंने क्या किया, मैंने कलर्स का ब्लैक सेट किया, रफनेस कम की, और मेटालिक ज़ीरो किया मैंने, बस एग्जैक्टली दैट्स डन। इसी तरह का टेक्सचर होता है। प्लस में ये जो था, ये जो हमारी एनिमेशन थी, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें मैंने वही किया कि कलर मैंने ऑरेंज किया, रफनेस मैंने बहुत कम कर दी, ज़ीरो नहीं की थी, 0 पॉइंट लाइक बहुत लाइक कम वैल्यू थी उसकी, तो वो किया। बाकी मैंने इसका मेटालिक मेरे ख्याल में 0 ही रखा था। तो दैट्स दैट। और कभी कभार ये होता है कि इवन आपका जो ये जैसे गाड़ी है, ऑल्दो है तो मेटालिक, ठीक है, लेकिन आप इसे इसका मेटालिक जो होगा वो 0 सेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि क्या होगा कि आपको फिर मेटालिक में ना बहुत ही अजीब सी लुक दे रहा होता है, तो वो आप अपने हिसाब से चेक करेंगे कि किस तरह का आपको लुक चाहिए, तो उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं आप। जैसे ये मटेरियल है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने नॉर्मल ऐड किया, ठीक है, रफनेस में ऐड किया, और फिर मैंने इसको मेटालिक 100 सेट कर दिया, 1 सेट कर दिया मेटालिक मैंने इसका, और जो रफनेस है उसको मैंने काफ़ी कम कर दिया। तो ये सीन है। काफ़ी सिंपल टेक्सचर्स हैं, काफ़ी बेसिक मटेरियल्स ऐड करते हैं चीज़ों में, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब ये फॉर एग्जांपल अगर आप इसे ले लें, तो इसे मैंने क्या किया, बस कलर ऐड किया मैंने, और मैंने इसमें जो रफनेस है वो मतलब तकरीबन आधे से थोड़े कम कर दी, ताकि लाइक रफ़ हो लेकिन बिल्कुल ही रफ़ ना हो। और प्लस में मैंने इसमें भी वही 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप यूज़ किया था। तो बस ये सीन है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे ज़्यादा। और बस ये है कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आपने अब फॉर एग्जांपल आज का वैसे ही मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपका ऑल्दो जो ऑफिशियल असाइनमेंट है वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन आपका असाइनमेंट ये है कि आपने ये चीज़ बनानी है, ठीक है, ये चीज़ बनानी है आपने, बिल्कुल बेसिक इसमें शेप्स यूज़ हुए हैं। ये स्फेयर हैं, ये मैंने सिंपली एक टोरस लिया और उसको आधा काट दिया मैंने, तो इस तरह बन गया। प्लस में ये सिलेंडर्स थे जिनको मैंने बेवल किया था साइड से, और इनको मैंने लाइक स्मूथिंग की थी थोड़ी बहुत। अब बात ये है, इसमें सब डिवीजन सर्फेस मैंने यूज़ किया था। सब डिवीजन सर्फेस जो होता है वो एक मॉडिफायर होता है, और मॉडिफायर्स अभी तक हमने कवर नहीं किए। तो आप देख सकते हैं, चेक करें जहाँ तक आपसे बन रहा है ना वहाँ तक आप बनाएं। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं, जैसे ये टोरस है, इसमें मैंने सब डिवीजन सर्फेस यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी मैंने मॉडलिंग की थी, इसको मैंने इंसेट यूज़ किया था इसमें, और मैंने एक्सट्रूड यूज़ किया था। तो ये आप आराम से बना सकते हैं। बाकी जो है कुछ चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बना सकते, लेकिन आई लाइक यू टू ट्राई, आप ट्राई करें और चेक करें आपसे कितना बनता है। तो इंशाल्लाह फिर आगे चल के क्या पता हम ये एक ट्यूटोरियल भी मैं इसका बना दूँ ताकि आप फिर फॉलो कर लें उसे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में।
सो जस्ट बी श्योर टू प्रैक्टिस ब्लेंडर। आपने प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। इवन आप चाहे कितने भी ट्यूटोरियल्स देख लें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो वैसे ही आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस आप करते रहें बहुत ज़्यादा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।